वसहाबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। इशारा जब वो फरमाए तो पत्थर बोल उठते हैं। नबूवत हो तो ऐसी हो, रसालत हो तो ऐसी हो। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। कोई लाओ मिसाल ऐसी, कोई लाओ मिसाल ऐसी। शराफत हो तो ऐसी हो। जहाँ मिलती है मुजरम को पनाहें भी जज़ाएं भी, मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो। मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो। बना देते हैं साइल को सिकंदर वो ज़माने का। बना देते हैं साइल को सिकंदर वो ज़माने का। करीमी हो तो ऐसी हो, सहावत हो तो ऐसी हो। ज़मीन आसमां वाले भी आते हैं
अपना हकीकत है यही नासिर, हुकूमत हो तो ऐसी हो, हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। अल्लाहु अकबर। नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा गौसिया। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े अकमल, बड़े मुकम्मल, बड़े कामिल, बड़े रऊफ़, बड़े रहीम, बड़े अकरम, बड़े करीम सैयदा आमना सलाम अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ीउल मुज़निबीन, हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि सलातो व तस्लीम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की बेमिसल ज़ात की नसर। सामीन नज़ीयत शाम आज जश्न आमद रमज़ान के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसी निस्बत से मैंने दूसरा पारा सूरा अल बकरा की आयत नंबर 183 183 तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। बाकी जितनी जुमला इबादात हैं, आपको पता है इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। शहादत अल्लाह की तौहीद की और गवाही महबूब की रिसालत की, जिसे ईमान कहते हैं। ईमान के बाद फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात 5 अरकान बनते हैं। बाकी अरकान का मुख्तलिफ पारों में, मुख्तलिफ सूरतों में ज़िक्र है, लेकिन रोज़े का ज़िक्र सिर्फ एक जगह ही है। रोज़े का ज़िक्र सिर्फ एक जगह ही है सूरह अल बकरा में, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुम जमा हाज़िर का सीगा है, जैसे उर्दू में आप आता है, इंग्लिश में यूँ आता है। बिलखसूस ये सहाबा कराम की जानिब है और बिलअमूम क़यामत तक आने वाले गुलामान मुस्तफ़ा की जानिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम सब के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुम से पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए। क्यों फ़र्ज़ किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, नेकोकार बन जाओ, पाक हो जाओ, तज़किया नफ्स हो जाए तुम्हारा, तुम्हारी रूह पाक हो जाए। असल रोज़े की गर्ज़ो गायत यही है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह के नेकोकार बंदे बन जाओ, उसके महबूब के बामल गुलाम बन जाओ। इसलिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए। रोज़ा का माना क्या है? लुगत में रोज़ा कहते हैं रुक जाना, बाज रहना, और इस तरह शरीयत में इसका माना है रोज़ा की नीयत से सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जमा से बाज रहना।
लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ दाता अली हजवेरी रहमहुल्लाह कश्फुल मजूब में बड़ा कमाल लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि रोज़ा का माना ये है मैदे का खाने पीने से रुक जाना, आँख का बुराई और बेहयाई से रुक जाना, कानों का गीबत सुनने से रुक जाना, ज़बान का बेहुदा कलाम करने से रुक जाना, हाथों का जुल्म की तरफ उठने से रुक जाना, पाँव का बूढ़ी माफनों की तरफ जाने से उठ जाना, रुक जाना, इसको रोज़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह। और क्योंकि सही बुखारी की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि बाद रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें सिवाय भूख और प्यास कुछ हासिल नहीं होता। और रोज़ा फ़र्ज कब हुआ? हिजरत का दूसरा साल है, 10 शाबान 2 हिजरी को रोज़ा फ़र्ज हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर ये रमज़ान मुबारक का बड़ा फैज़ान है। 3 रमज़ान को जनाबा सैयदा तैयबा तहरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का वसाले बा कमाल हुआ। 10 रमज़ान को सैयदा तैयबा तहरा सैयदा हदाजतुल कुबरा सलाम अलैहा का वसाले बा कमाल हुआ। 17 रमज़ान को जनाबा सैयदा तैयबा तहरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा का वसाले बा कमाल हुआ। और 17 रमज़ान को जंग बदर हुई। 21 रमज़ान मुबारक को दामाद मुस्तफ़ा मौला मुश्किल कुशा ताजदार हालता सैयदना अली अलैहिस्सलाम का की शहादत का वाक़या रूनुमा हुआ। और इसी रमज़ान मुबारक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर सहीफ़े नाज़िल हुए, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर नाज़िल हुई, मूसा कलीमुल्लाह के ऊपर तौरात नाज़िल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील नाज़िल हुई, और मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम के सीना अत्खर पर कुरान नाज़िल हुआ। इससे 2 आयत आगे है, 185 नंबर आयत है जो मैंने तिलावत की, 183 है। 185 नंबर आया में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम। वह रमज़ान का महीना वो है जिसमें अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ है, हदायत है लोगों के लिए, और इसमें खुली वाज़िया बातें हैं। और फरमाया कि तुम में से जो कि समाए श्याम को पाए फल या सुम, बस ज़रूर इसका रोज़ा रखे। फल या सुम ने रोज़े को फ़र्ज करार दे दिया इस छोटे से जुमले में। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसी माह मुबारक में नूरानी फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, अम्बिया रसूलों के सरदार आका अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मुक़द्दस का दौर किया करते थे। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह रमज़ान मुबारक में 60 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म करते थे। लेकिन हमारे और आपके इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 61 मरतबा रमज़ान में कुरान मजीद पढ़ते थे। यहाँ से आगे कोई नहीं गया, ना आपके बराबर कोई गया। इमाम शाफी 60 मरतबा तक पहुँचे हैं। 61 मरतबा ये 60 मरतबा वैसे पढ़ते, एक कुरान मजीद तरावी में ख़त्म करते। ये इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु, ये वाहिद हस्ती है पूरी कायनात में जो रमज़ान मुबारक में 61 मरतबा कुरान मुक़द्दस को मुकम्मल पढ़ लिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए, मिशकात की हदीस है, सफ़ा 174 है, सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु रावी इस हदीस के। और फरमाते हैं कि शबानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, शबान मुकम्मल होने वाला है। आका करीम ने सहाबा को इकट्ठा किया और ख़िताब करना शुरू कर दिया। या अय्युहन्नासु क़द अज़ल्लकुम शहरुन मुबारकुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मैं लोगो
तुम्हारे ऊपर एक वो महीना आ रहा है, शाहरुन अजीम मुबारकुन, अज़मत वाला बरकत वाला महीना आ रहा है, जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की इबादत से भी अफसल है। मैं इसका रात का क़याम तुम्हारे लिए नफल बना दिया गया है, दिन का रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया है। मैं इसमें जो कोई एक नफल अदा करेगा एक फ़र्द का सवाब मिलेगा, एक फ़र्ज अदा करेगा तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा। बड़ी लंबी हदीस आगे फरमाया, वाह व शहरु सबरी व सबरु सवाबुल जन्नह व शहरु मवसाति व शहरु ज़ादी फी रिज़्कुल मोमन मन फतर फीहि साइमन गुफिर लहु गुफिर लिज़ुनूबी गुफिर लहु लिज़ुनूबी मिनन नार। फरमाया कि ये सब्र का महीना है। वाह व शहरु सबरी व सबरु सवाबुल जन्नह, और सब्र का सवाब बदला जन्नत है। दूसरा पारा पढ़िए, सूरह बकरा की आयत नंबर 153 है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। माया ईमान वालो, जब भी मदद मांगो नमाज के साथ और सब्र के साथ मांगना। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और चौथा पारा सूरह आल इमरान की आयत नंबर 146 है, वहाँ बड़ा कमाल जुमला है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को महबूब बनाता है, सुभान अल्लाह, उनसे मोहब्बत फरमाता है। तो सरकार ने फरमाया कि ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जो है वो जन्नत है। आगे फरमाया वह शहरुल मवासात, ये गरीबों की गमखारी का महीना है। इसलिए सरकार ने फरमाया कि इसमें फितराना दो अपने गरीब मुसलमान बहन भाई। किसी भी मौके पे सरकार ने मसाकीन और गरीबों को फरामोश नहीं किया, बुलाया नहीं। मैं रमज़ान की खुशियों में, ईद की खुशियों में शामिल करो अपने गरीब मुसलमान बहन भाइयों को, फितराना दो। जब बड़ी ईद का मौका आया तो मैं अपने गरीब मुसलमान बहन भाइयों को गोश्त भी दो, खाल भी दो। वह शाहरु मवासात, ये गमहारी का महीना है। अगमाया के मान आगे फरमाया कि ये इस महीने में वह शाहरु युज़ाद फी रिज़्कुल मोमिन, ये वो महीना जिसमें मोमिन के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है। बाकी 11 महीने कभी किसी के दस्तरखान पर इतने खाने हुए, इतनी नेमतें हुई हैं जितने रमज़ान में होते हैं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सरकार में हक़ और सच है। सरकार हमारे हैं वह शाहरु युज़ाद फी रिज़्कुल मोमिन, ये वो महीना जिसमें मोमिन के रिज़्क़ में वुसअत दे दी जाती है, इजाफ़ा फरमा दिया जाता है। हुआ कि जो इसमें किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराएगा उसकी बख्शिश हो जाएगी, उसकी आग गर्दन पर जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाएगा। और फरमाया कि जो रोज़ादार है उसके रोज़े में, उसके सवाब में कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला अपनी बारगाह से रोज़ा अफ्तार कराने वाला कोई पूरे रोज़े का सवाब देंगे। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह लैसा कुलून, हमारे पास तो इतना खाना है नहीं कि गरीब हम रोज़ा किसी का अफ्तार करा सके। सरकार ने रहमत के दरिया बहा दिए। सरकार फरमाते हैं, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतियल्लाहु हाज़ा सवाब मन फत्तर साइमन अला मुज़कति लबनन औ तमरतिन औ शरबतिन मिम्मा व मन अशबा साइमन ज़काहुल्लाहु मिन हौदी ला यज़मअ हत्ता यदखुलुल जन्नह व हुवा शहरु अव्वलहु रहमतुन वअवसतहु मग़फ़िरतुन वाहिरहु इत्क़ुम मिनन नार वहफ़्फ़ल ममलूकी गुफ़िर लहु लिज़ुनूबि वअतक़ मिनन नार। सरकार फरमाते हैं, कोई बात नहीं मेरे गुलामों, मेरा अल्लाह उसको भी पूरे रोज़े का सवाब देगा
मन फतर सायमन अला मुज़क़त लबन, जो किसी रोज़ेदार को एक दूध का घूंट ही पिला देगा। सुभान माया दूध का घूंट नहीं, एक खजूर ही खिला देगा। फरमाया ये भी नहीं हो शरबत माँ, सादे पानी का घूंट पिला देगा, फिर भी पूरे रोज़े का स्वाब मिलेगा। लेकिन आगे जुमला बड़ा कमाल फरमाया, मैं कि जिसने पेट भर के फिर रोज़ेदार को खाना खिलाया, जिसने एक खजूर खिलाई या पानी का घूंट दिया या दूध, उसको भी पूरे रोज़े का स्वाब मिल जाएगा। लेकिन सरकार मन अशबा सायमन, जिसने पेट भर के रोज़ेदार को खाना खिलाया, सरकार कहते हैं सकाहुल्लाहु मिन हौदी, फिर अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा। सुभान अल्लाह। ये मलकियत या 13वां सीगा है, मलकियत का सीगा है, वाहिद मुतकल्लम का। सरकार कहते हैं सकाहुल्लाहु मिन हौदी, ये नहीं होना कि अल्लाह ताला अपने हौज़ से पिलाएगा, अल्लाह ताला मेरे हौज़ से उसको पानी पिलाएगा। और जिसको पानी पिला देगा ला यज़मा, फिर उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। हत्ता यदखुलुल जन्ना, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आगे फरमाया कि ये वो महीना है, पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, आखिर जहन्नम से आज़ादी का है। आगे फरमाया कि जिसने अपने मतैत में, जो जिसका कोई को मतैत है, उसके ज़ेर साहब को काम करता है, उसके काम में तखफ़ीफ़ की, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमाए। तो ये जब मैं जुमला पढ़ता हूँ ना, सकाहुल्लाहु मिन हौदी, अहले सुन्नत जमात का अक़ीदा आसमान की बुलंदी से ऊपर चला जाता है। सरकार कहते हैं कि अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़ से पानी पिलाएगा। तो जो ये कहे अस्तग़फिरुल्लाह, जिसका नाम मोहम्मद या किसी चीज़ का मुख्तार नहीं, फिर इस हदीस के खिलाफ ना उसका अक़ीदा। सरकार कहते हैं सकाहुल्लाहु मिन हौदी, अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़ से पानी पिलाएगा। ला यज़मा हत्ता यदखुलुल जन्नह, जिसको अल्लाह मेरे हौज़ से पानी पिला देगा उसको फिर कभी प्यास नहीं। ला यज़मा, ही विल नेवर फील थर्स्ट, उसको प्यास नहीं महसूस होगी। हत्ता यदखुलुल जन्नह, यहाँ तक जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो मैं तो इसका ये तर्जमा करता हूँ कि अल्लाह ने मोहम्मद को मुख्तार बनाया है, अल्लाह ने मोहम्मद को मुख्तार बनाया है, आपको सारे अंबिया का सरदार बनाया है, और अपनी उम्मत का गमहार बनाया है। मुझ जैसे गुनहगारों का, मुझ जैसे स्याकारों का लाजपाल बनाया है, अल्लाह ने मोहम्मद को मुख्तार बनाया। अल्लाहु अकबर। नारा रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या इलाही, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा गौसिया। आइए ज़रा बहकी शरीफ में बड़ा कमाल फरमान है मजाका करीम का, सैयदना अबू हुरैरा रावी है हदीस की। सरकार फरमाते हैं कि मेरे ग़ुलामों पर अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक में वो 5 इनाम किए जो किसी उम्मत पे नहीं हुए, जो किसी उम्मत पे भी नहीं हुए। मैं पहला इनाम मेरे ग़ुलाम की, रोज़ादार की, शाम को पता है ना मुँह से बू आती है, क्योंकि मेरा तो खाली होता है। सरकार कहते हैं कि मेरे ग़ुलाम की, रोज़ादार की जो मुँह की बू है वो अल्लाह ताला को मुश्क से भी ज़्यादा पसंद खुशबू है। सुभान अल्लाह। दूसरा इनाम फरमाया कि रोज़ेदार के लिए सहरी से अफ्तारी तक समंदर की मछलियाँ भी दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह। तीसरा फरमाया कि रोज़ेदार के लिए रोज़ाना जन्नत को सजाया जाता है, आराइश की जाती है, ज़बाइश की जाती है। उसके बाद फिर फरमाया कि जब आखिरी रात आती है रमज़ान की तो अल्लाह ताला रोज़ादारों की बख्शिश फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा एक मुस्लिम बुखारी दोनों किताब मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस मौजूद है और मिशकात सफ़ा 173 के ऊपर भी है।
आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे ग़ुलामों का जो नेकियां हैं ना, वो अल्लाह ताला एक से कम 10 गुना बढ़ा देते हैं, और फिर 700 गुना तक। खलूस ज़्यादा हो तो एक नेकी करो, अल्लाह ताला 700 नेकी का सवाब देते हैं। आगे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इल्ला सौम, स्वाए रोज़ा के, स्वाए रोज़ा के। यह हदीस कुछ इस तरह फरमाते हैं कि अस्सौम ली व आना अजज़ी बिही, मैं बाकी जितने नेक अमाल करोगे ना, एक नेकी करोगे मैं किसी को 10 गुना सवाब दूँगा, किसी को 700 गुना दूँगा, लेकिन रोज़े के अलावा इल्ला सौम, स्वाए रोज़ा के। रोज़ा का मकाम बहुत बुलंद। मैं कि अस्सौम इल्ला सौम, स्वाए रोज़ा के। मैं कि अस्सौम ली, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है। ये एक बातनी इबादत है ना कि क्या पता बंदे का रोज़ा है कि नहीं, घर खा के आया नहीं है, ये अल्लाह जानता है, ये बंदा जानता है। तो कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है। अस्सौम ली व आना अजज़ी बिही, इसकी जज़ा मैं खुद दूँगा। ये मारूफ है, एक मजहूल है। आना उजज़ा बिही, इसकी जज़ा मैं खुद हूँ, यानी बाकी नेकियों का नेक माल करने वालों के लिए जन्नत है, और रोज़ादार के लिए दीदार खाल की जन्नत है। आना हो जज़ा बिही, उसकी जज़ा मैं खुद हूँ, यानी मेरा दीदार सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये नुसरतुल मजालिस में अल्लामा अब्दुर्रहमान शफूरी रहमत से हदीस को निकल करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़ा रख कर, रमज़ान मुबारक में जो रोज़ादार रोज़ा रख के महफ़िल में आता है, दर्स कुरान सुनता है या दर्स हदीस सुनता है, सुनो खुश नसीब हो। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि उस खुश नसीब को हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब दिया जाता है। सरकार मतलब है क़यामत वाले दिन बड़े पहली उम्मतों के बड़े बड़े आबद, उनकी नेकियां कम हो जाएंगी, मेरे उम्मत के गुनाहगारों की नेकी में उससे ज़्यादा होंगी। माया जब रोज़ादार रोज़ा रख के घर से निकलता है महफ़िल में शिरकत करने के लिए, जुम्मा है या वैसे कोई प्रोग्राम है, दर्स कुरान है या दर्स हदीस है, सरकार मतलब है कि हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। जब क़यामत वाले दिन सारे वो बड़े बड़े इबादत गुज़ार साहब को तो सारी रात शब बेदारी करने वाले दिन को रोज़ा रखने वाले, उनकी नेकियां कम हो जाएंगी, मेरे आका के गुनाहगार गुलामों की नेकियां बढ़ जाएंगी। उस वक़्त तुम्हें सर गुलाम की बात याद आएगी। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि उस करम का करो शुक्र कैसे अदा, उस करम रो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझे हर गम से रब ने बरी कर दिया। या रसूल अल्लाह जी, या हबीब अल्लाह जी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हर गम से मुझे रब ने बरी कर दिया। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है, क्या शान है। आइए ज़रा मुस्लिम बुखारी की एक हदीस में पढ़ने लगा हूँ। इसके रावी से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस उसको कहते हैं जो दोनों में हो, बुखारी में मुस्लिम को, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, सही मुस्लिम सही बुखारी दोनों में, और मिशकात सफ़ा 173 के ऊपर भी है, 3 किताबों में हदीस में। रावी हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। अन अबू हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा व फ़ी रवायतन फुतिहत अब्वाबुल जन्नत व गुल्लिकत अब्वाबुल जहन्नम व सुलसिलति शयातीन व फ़ी रवायतन फुतिहा अब्वाबुर रहमा। सुभान अल्लाह। ये मुस्लिम बुखारी दोनों किताबों में हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। रावी सैयदना अबू हुरैरा हैं। सरकार ने इतना करम किया अपने गुलामों पर कि रहमत के दरिया बहा दिए।
ज़ादा हला रमदान फूतिहत अबवाबुस्समा। जब रमज़ान मुबारक का आगाज़ ही होता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और फिर रवायतन फूतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। वग़ुल्लिकत अबवाबुल जहन्नम, जहन्नम के 7 दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। व सुलसिलति शयातीन, शयातीन को जकड़ दिया जाता है, जंजीरें उनसे साथ जकड़ दिया जाता है। और फिर रवायतन फूतिहत अबवाबुर रहमा, एक रवायत में कि अल्लाह ताला रहमत के सारे दरवाज़े खोल देते हैं। सुभान अल्लाह। और जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, मिशकात सफ़ा 173 के ऊपर मौजूद है। इसकी रावी भी सहीना अबू हुरैरा है। मतलब कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है, पहली रात, चांद रात जब आती है तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी सरकश शैतान और जिन हैं इनको जकड़ देते हैं, इनको कैद कर देते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं। आखिरी रमज़ान तक कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। आखिरी रमज़ान तक कोई दरवाज़ा जहन्नम का नहीं खोला जाता। मैं फिर एक अल्लाह ताला का मुनादी करने वाला कहता है, या बाइल खैर अकबर और या बाइल शर अक्सर। वो कहता है नेकी करने वाले आगे बढ़, ये लूट सेल का महीना है, ज़्यादा नेकियां कर। और फिर कहता है या बाइल शर अक्सर, गुनाह करो, कहता है अब तो शर्म कर, रुक जाओ, ये रहमत का महीना है। और अल्लाह ताला रातों को कई लोगों को, गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। आइए ज़रा एक और हदीस बुखारी मुस्लिम बुखारी की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। इसके रावी सहीना अबू हुरैरा है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन साम रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक। सुभान अल्लाह। सहीना अबू हुरैरा रवायत है कि मेरे करीम आका अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमदाना ईमानन व इहतिसाबा, जिसने रमज़ान का पहला रोज़ा रखा। सुभान अल्लाह। आगे 2 शर्तें भी हैं ना, ये इल्म नबूवत की अज़मत है। मन साम रमदाना, जिसने रमज़ान का पहला रोज़ा रखा, ईमानन व इहतिसाबा, ईमान के साथ और इखलास के साथ। गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, मैं महबूब किबरिया का ऐलान करता हूँ उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम सही बुखारी दोनों किताबों में हदीस, मिशकात सफ़ा 173 पर भी 3 किताबों में हदीस है। अल्फाज बड़े कमाल के हैं। मन साम रमदान ईमानन व इहतिसाबा, जिसने पहला रोज़ा रखा रमज़ान का ईमान के साथ और इखलास के साथ, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। लेकिन ये इल्म नबूवत की अज़मत है। मेरे सरकार ने 2 शर्तें लगाई हैं। ये फरमान मुतलक नहीं, इसको मुक़य्यद कर दिया। पहली शर्त ईमान का होना, दूसरी शर्त इखलास का होना। इखलास क्या है कि वो इबादत जो रियाकारी से पाक हो, जो दिखलावे से पाक हो, सिर्फ़ खालिसन अल्लाह के लिए हो। और याद रखना 100 साल की रियाकारी की इबादत से इखलास के 1 लम्हे की इबादत का मकाम ज़्यादा। करोड़ों सलाम हो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह की कब्र अनवर पर। मसनद शरीफ में बड़े कमाल का जुमला लेते आप फरमाते हैं कि यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतरे आज 100 साल तायत बेरिया बेहतरे आज 100 साल तायत बेरिया और पीर कामिल सूरते जिले इला यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। कमाल, इसके अरूज के ऊपर आपका कलम गया है।
माते हैं कि यक ज़माना सुहबत बाउलिया, इखलास के साथ अल्लाह वालों की सोबत में एक लम्हे का बैठ जाना बेहतर साल आता है, बेरा 100 साल की रियाकारी की इबादत से अफसल है। सुभान अल्लाह। अगर कहते हैं कि पीर कामल सूरत ज़िल्ले इला, जो पीर कामल है ना उससे खुदा नज़र आता है, हक से खुदा नज़र आता है। यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, कि जिसने पीर कामल को देख लिया उसने अल्लाह ताला को देख लिया। और ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस भी है। इसके रावी सैयदना फ़ारूक आज़म मेरा के फरमाते हैं सहाबा का जम्मे का फ़ीर है, सरकार में कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, क्योंकि सरकार में है कि आना खातमुन नबी ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। सरकार में कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, लेकिन अम्बिया भी और शुहदा भी उनकी शान के ऊपर रश्क करेंगे, फ़ख्र करेंगे, नाज करेंगे। या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? सहाबा हैरान हो गए। कहा कि वो लोग जो बग़ैर किसी दुनियावी तल्लक के, अबू दाऊद तक किताब पढ़ रहा, मेरे पास तीनों जल्दियाँ इसकी पढ़ी है, जो लोग बग़ैर किसी दुनियावी तल्लक के, बग़ैर किसी रिश्ते नाते के अल्लाह की रहमत से दुनिया में मकबूल हो जाएंगे। आगे सरकार ने अल्लाह कसम के फरमाया वल्लाही इन्ना वजूहहुम लनूर, मुझे कसम अल्लाह ताला की उनके चेहरे भी नूरानी होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। ये वो लोग हैं जो जिनका चलना फिरना उठना बैठना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, ये दिखलावे का काम नहीं करते। और याद रखना मुर्शिद होता है, मुर्शद नहीं होता। मैंने एटीए वालों को कहा, मैं अस्तगफिरुल्लाह, सैयदी मुर्शदी है। अगर सैयद मुर्शदी कह रही है ना, शीन को पर ज़बर बुला दी तो दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाओगे। हाँ, सैयदी मेरे आका, मुर्शदी मेरे मुर्शद। तो मुर्शदी कह ज़बर बुलाए तो उसका माना मरीद होता है। जिसने अल्लाह के महबूब को मरीद कहा हो तो काफिर हो गया। यहाँ ज़ेर ज़बर से माने बदल जाते हैं। सैयदी मुर्शिदी ये अल्फाज हैं, बस पढ़ बोलते जाते हैं। मैं तो नात खानों पे हैरान हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा ऐसा कलाम पढ़ते हैं कि बंदा इस्लाम से कुफर में चला जाता है। मैं वैसे कम ही जाता हूँ ऐसे मकाम पे, लेकिन एक बंदे के कहने पे चला गया, उसने इसरार किया। तो हमारे शहर के एक बहुत बड़े पीर से मैंने नाम नहीं लेता, माफुल भी पाक है, वैसे भी गिबत के ज़िम्मे में ना कहीं आ जाए, मैं किसी को नॉमिनेट ही कर रहा। वो पीर साहब की ज़ेर सदारत था। एक नाथ खां पता नहीं पार्लर से तैयार हो गया, उसकी दाढ़ी मुझे साफ थी और अच्छा वो मेकअप भी किया हुआ था, तो बड़ी हैवी बॉडी थी और उछल उछल के नाच पड़ रहा था। तो उसने जब ये जुमला कहा ना, नूरी मुखड़ा नाले जुल्फ़ां कालियाँ, पीर साहब ने आगे से कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं अगर इस बंदे को पता ना इसका लफ्ज़ का माने का तो बंदा काफिर हो गया, और जिसने सुभाना किया वो भी गया। दोबारा कलमा भी पढ़ेंगे, दोबारा निकाह भी करना पड़ेगा। तुम्हें क्या पता, तुमने मजाक, इन लोगों ने मजाक बना लिया दीन इस्लाम को। ये कि छोटे से छोटे काम सीखने के लिए बड़ी उम्र लगती है, तो दीन इतना आसान है, समंदर है। सुनो मुखड़ा क्या है, देखा ना, गोलरे के ताजदार पीर सैयद मीर शाह रहमतुल्लाह, उन्होंने मुखड़ा नहीं मुख कहा है। उन्होंने क्या कहा है? मुख चंद बदर शाशानी। मुख कहते हैं फेस को, चेहरे को। इंग्लिश में फेस है, उर्दू में चेहरा है, पंजाबी में मुख है। और मुखड़ा जो है ना वे इसमें तस्गीर है। इसमें तस्गीर जिसने महबूब किरबिया के ऊपर इस्तेमाल किया बंदा काफिर हो गया। इसमें तस्गीर के नहीं पता। एक मैं नाम लेता, एक पीर साहब थी इधर ही, मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने भी मुखड़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बाद में अवतार प्रोग्राम था, मैंने पूछा हुजूर ये इसमें तस्गीर सरकार की इस्तेमाल हो सकता है? उसने जवाब नहीं दिया, इसमें तस्गीर का पता ही नहीं। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े पीर, अल्लाह माफ़ करके गिबत में ना दे। इसमें तस्गीर कहते हैं किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके बयान करना, यानी मुखड़े का माना है छोटा मुंह, छोटा चेहरा, स्मॉल फेस।
इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस में, महबूब ऐलान फरमा दुनिया वालों को बता दो, अल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। अब दुनिया वालों को मेरा पैगाम दे दो कि पढ़े लिखे अनपढ़ बराबर, एन इलिटरेट पर्सन डज नॉट नो व्हाट इज गॉड, इवन ही डज नॉट नो हु ही इज। एक अनपढ़ बंदा अल्लाह को उसने क्या जाना, उसका अपना खुद का नहीं पता कि मैं क्या चीज़ हूँ। मुख का इसमें तस्वीर है, मुखड़ा, मुख का माना मुंह, चेहरा, मुखड़ा कहते हैं छोटा मुंह, छोटा चेहरा। तो जो सरकार के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि उसका ईमान रह जाता है, क्या पता उनको। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो कहता हूँ दीन सीखना तो सरकार के गुलामों के पास आओ। और याद रखना मेरे नबी अल्लाह बड़ा कमाल फरमान फरमाया कि जिस पर अल्लाह बड़ा मेहरबान होता है ना, जिस पर अल्लाह बड़ा राज़ी होता है, उसका सीना दीन के लिए खोल देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये हाल है लोगों का। वो सरकार की तौहीन कर रहा है, पीर साहब सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मजमा सुभान अल्लाह, मैंने रोक दी उधर ही। वो जो नकीब साहब ने, मैं कहा ये इनका बेड़ा गर्क हो गया। वो ऐसे मैं ना सही बात मैं कह रहा हूँ, इन्हें पता ही, अगर इनको पता है तो काफिर, अगर नहीं पता तभी तौबा करें। कभी सरकार के चेहरे के लिए मुखड़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें। इसमें तस्वीर है, इसका माना होता है छोटा, स्मॉल फेस, छोटा मुँह। अक्सर नाथ खाई बोलते, मैं नूरी चेहरा कह लिया करो या नूरी मुख कह लिया करो। ना तस्खीर करानी है कलाम की, ना किसी को दिखाना है जो आया मुँह में, बस चले गए। लोगों का ईमान के ऊपर डाके डालते गए, पैसे इकट्ठे किए तो हो गए, खुद भी अपना ईमान भी गया, उनका भी गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए ज़रा ये मिशकात की हदीस सफ़ा 174 के ऊपर है। इसके रावी है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये वो अजीम सहाबी हैं जो सीना फ़ारूक आज़म के बेटे हैं। बाप भी सहाबी है, बेटा भी सहाबी है। जब फतह किया ना ईरान को सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, बहुत ज़्यादा माल और गनीमत आया, सोने चांदी के 1.5 लाख गए थे मुस्लिम मशीन। और उससे शहरबानों भी आई इसी जंग में, जब ईरान फतह लौंडी बनकर आई। ये शहजादी थी, ईरान के बादशाह की बेटी थी, नुशैर व बहुत आदल गुरान उसकी पोती थी। बहुत ज़्यादा माल गनीमत आया, तो बड़ी हसीनो जमील थी। और इनके पास उस वक्त मनु के हिसाब से सोना चांदी था अपना लहदा। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए अपने अब्बा जान के पास, अर्ज़ किया या अमीरुल मोमिनीन, ये शहज़ादी है, मैं भी शहज़ादा हूँ, तो ये मुझे अता फरमा दें। मैं कुर्बान जाऊँ फ़ारूक आज़म तेरी अज़मत पर। मैं तो अमीरुल मोमिनीन का बेटा ज़रूर है, लेकिन शहज़ादा नहीं। शहज़ादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। फरमाया क्या तेरी नानी हुसैन की नानी वर्गी है? क्या तेरा नाना हुसैन के नाना वर्ग है? अब्दुल्लाह इब्न उमर खामोश हो गए। सैयदना फ़ारूक आज़म ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया, मैं कि आप भी शहज़ादी हो, ये भी शहज़ादी है, ये मैं आपको देता हूँ। और साथ ये तो बागे फिदकर होनार होते हैं ना, जितना सोना चांदी साथ था उससे 10 बागे फिदा खरीदे जा सकते थे। सैयदना फ़ारूक आज़म बमा वो मान सोना चांदी हज़रत शहर बनो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दी। और ये बहुत बड़ा तमाचा मुनकरीन के मुंह के ऊपर। ये शरीयत का सूल, अगर खलीफा गासिब हो तो उसका माल गनीमत हराम होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सैयदा शहरबानो को कबूल फरमा के, उस सोने चांदी को कबूल फरमा के मोहरे तस्दीक लगाएगी फ़ारूक आज़म की खिलाफत पर हक है। और फिर हज़रत शहरबानो के बदल तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, नाराए गौसिया, या गौसिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कबूल करके मोहरे तस्दीक लगाई कि सैयदना फ़ारूक आज़म खलीफा पर हक हैं। और हज़रत शहरबानों के बदन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। और आगे उनके बेटे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम हैं, आगे उनके बेटे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं, आगे उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हैं, इमाम महदी तक। ये जितने भी अहले बैत हैं सारे शहरबानों की औलाद से हैं। मैं कहता हूँ फ़ारूक आज़म जब तक दुनिया में इस्लाम रहेगा तेरी अदालत को सलाम रहेगा।
अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं इस हदीस के, मिकात सफ़ा 174 है। और फरमाते हैं कि मेरे आका करीम ने फरमाया कि सारा साल जन्नत की हूरें जो हैं ना वो जन्नत की ज़बाइश करती हैं, आराइश करती हैं, रेनोवेट करती हैं, डेकोरेट करती हैं। ये रोज़ादार तेरी अज़मत है, वहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है, ये ज़हन में रख लो। जन्नत में पॉल्यूशन नाम की, आलूदगी नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई मट्टी नहीं, उसकी ज़मीन भी बड़ी हमवार है। और फिर मज़ेदारी की बात है कि जन्नत में रात भी नहीं है, जन्नत में रात भी नहीं है, सिर्फ दिन नूर है। वहाँ जो आप लिबास पहनोगे ना बसीदा होगा ना गंदा होगा, ना पुराना होगा और ना कोई उधर बूढ़ा होगा ना कोई बीमार होगा। 33 वर्ष की उम्र सबको दी जाएगी, चाहे कोई 1 घंटे का फौत हुआ है, चाहे कोई 1000 साल का फौत हुआ है, सबकी अहले जन्नत में सबकी उम्र 33 वर्ष होगी। और वहाँ जो चीज़ मांगेंगे ना ज़बान से वो भी पेश कर दी जाएगी, जो ज़बान से नहीं मांगेंगे सिर्फ दिल में ख्याल आएगा वो भी पेश कर दी जाएगी। 24वां पारा सूरा हामीम सजदा है। अवलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। रोज़ादार से अज़मत का क्या कहना। मैं वालकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो दिल मांगेगा ना, जो दिल करेगा, अभी बात ज़बान पे नहीं आई, वो नेमत भी हुर गुलमान तुम्हारी बारगाह में पेश कर देंगे। वालकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, जो ज़बान से मांगोगे वो भी पेश कर देंगे। इसकी वजह क्या है? अगली मैं नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। हर मेज़बान को अपनी इज़्ज़त की लाज होती है, मेहमान की तकरीम शायान शान करता है कि आज रोज़ादारों तुम्हारा मेज़बान कोई और नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात है। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेज़बानी है कि जो दिल में ख्याल आएगा वो नेमत भी तुम्हारे पास, जो ज़ुबान से मांगोगे वो भी पेश कर दी जाएगी। मैं कि सारा साल सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास माते कि मसीरा नामी हवा चलती है, जब रमज़ान की पहली रात आती है हवा चलती है, जब जन्नत के पत्तों के साथ टकराती है तो बड़ी खुशगवार आवाज़ पैदा होती है और बड़ी खुशबूदार मुअम्बर और मतर हवाएँ चलती हैं, तो जन्नत की हूरें मसरूर हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, झूमती हैं और कहती हैं मौला इजाज़त हो तो मज़दूरी मांग लें, सारा साल तेरी जन्नत को सजाया है, इसकी ज़ेबाइश की है, आराइश की है, इसको रेनोवेट किया है, डेकोरेट किया है, मौला इजाज़त हो तो मजदूरी मांग ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इजाज़त है, मांगो। क्या मांगती है? सुनो मेरे करीम आका क्या फरमाते हैं। ये नबी गैब दां का फरमान है, अभी ये काम होना है। गैब किसे कहते हैं? जो आपके सामने भी ना उसकी खबर दे दी जाए। मैं तो कहता हूँ यार ये सारे फिरके छोड़ो, लड़ाई झगड़े छोड़ो, नबी का माना कर लो, मसले हल हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक ये जितने भी नाम हैं, ये प्रॉपर नाउन है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, जितने भी नाम लेते जाओ लूज सारे ये प्रॉपर नाउन, लेकिन नबी प्रॉपर नाउन नहीं है। नबी ये प्रॉपर नाउन है ही नहीं। चलो बाकी जो प्रॉपर उसका वहाँ तर्जमा ना करो, जो प्रॉपर नाउन नहीं इसका तर्जमा तो करना चाहिए ना। इस वक्त जितने भी ये लोग हैं इनके 100 से ज़्यादा तराजम तनवीर साहब मार्केट में मौजूद हैं। 100 से ज़्यादा तर्जमे इनके कुरान मुक़द्दस के मौजूद हैं मार्केट में, लेकिन किसी माई के लाल ने नबी का तर्जमा नहीं किया। नबी का नीचे नबी लिखा है, एक ने बड़ा तीर मारा अस्तगफिरुल्लाह, उसने नबी का तर्जमा किया मुखबर। अस्तगफिरुल्लाह, मुखबर वो होता है जो फ़र्श पे रह के फ़र्श की खबर दे। अगर नबी का तर्जमा मुखबर करेगा, जितने टीवी के न्यूज़कास्ट हैं सबको नबी मानना पड़ जाएगा। मुखबर वो होता है उनके सामने न्यूज़कास्ट, उनके सामने टेबल ऊपर पेपर पड़े, सामने दीवार के ऊपर भी खबर चल रही होती है। जो फर्श पर रह के यानी ज़मीन पर रह के ज़मीन की खबर उसको मुखबर कहते हैं। तो जो फर्श पर रह के अर्श की खबर दे, सुभान अल्लाह,
उसे मुखबर नहीं कहते, उसे कहते हैं कम्युनिकेटर ऑफ द अनसीन, कम्युनिकेटर ऑफ द हिडन न्यूज़, गैब की खबरें देने वाला, छुपी हुई बातें। खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, आज नबी का तर्जमा कर लें, ये जितने भी मुनकरीन हैं, जितने भी बादअक़ीदा हैं, इनकी जितनी बुनियादें हैं ना अकायदे फासदा की, इनकी हमारे जितनी में वो सारी ज़मीन बोस हो जाएंगी अगर सिर्फ नबी का तर्जमा ईमानदार के साथ कर। तो नबी कहते हैं पहले फरमा रहे हैं अभी वाक़या होना है, अभी तो क़यामत आनी है, फिर 50,000 साल का यौम क़यामत होना है, फिर उधर अमाल का वज़न होना है, फिर जज़ा सज़ा होनी है, फिर पुरसरात से गुजरना, बड़ा लंबा प्रोसेस है, फिर जाना जन्नत में, जहन्नमियों ने जहन्नम में, जन्नतियों ने जन्नत में जाना है। अभी पता नहीं कितने लाखों साल लगने। सरकार ने बता दिया कि जन्नत की हुरैन करके मौला में मजदूरी चाहिए, तो अल्लाह ताला फरमाया कि मांग लो। सरकार मतलब मैं तुम्हें बताऊं वो क्या मांगेंगी। सहाबा का अकीदा है ना, सहाबी का अकीदा है, जो सरकार ने फरमाया हक और सच है। सरकार फरमाया कि वो अर्ज़ करेंगे या रब जे अल्लाह मिन इबादिका अज़वाजा, या रब जे अल्लाह मिन इबादिका अज़वाजा, या अल्लाह जेड़े तेरे रोज़ेदार बंदे ने सानू उन्हां दियां बीवियां बना दे। या रब जे अल्लाह मिन इबादिका अज़वाजा, सानू उन्हां दियां बीवियां बना दे, सानू उन्हां दे निकाह दे दे। अल्लाह ताला फरमानगे तुहानू की मिलेगा, करेंगे तो कर्रू बिहिम आयुनुना, असीं उन्हां नू वेखांगियां, साडियां अखां ठंडियां हो जाणगियां, साडियां अखियां ठंडियां हो जाणगियां। ये किन्ना मकाम। और किसी उम्मत ने 13, 14, 15 का रोज़ा रखिया, अयामे अबयद, किसी ने चंद दे पहले 3 दिन रोज़ा रखिया, किसी ने आखिरी 3 रोज़ा रखिया, लेकिन पूरा महीना मुसलसल रोज़े सिर्फ सरकार दे गुलामां दी शान है। अर्ज़ कर गया या रब जल्लना मिन इबादिका ज़वाजा तकर्रुबिहिम आयुनुना, या अल्लाह सानू असी होर कुछ नहीं मंगदियां, पूरा साल तेरे जन्नत नू सजाया है, आरायश की, ज़वाज की, मेहनत की, एदी मजदूरी ये मंगनिया मौला, जेड़े तेरे रोज़ेदार बंदे ने, तेरे महबूब दे गुलाम ने, सानू उन्हां दे निकाह वे दे दे, उन्हां दी ज़ौजियत वे दे दे, उन्हां दियां बीवियां बना दे। तकर्रुबिहिम आयुनुना, जसी उन्हां नू वेखां करांगे साडियां अखां ठंडियां हो जाणगियां। तो उदों कह कि वाकई गुलाम दुनिया तेनों सही कहता सी कि जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। तू भी वही पे आज इस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कोई बात नहीं। जितना दिया याद नबी में जो दिन गुजरे, वो दिन सबसे अफजल है। याद नबी में रात जो गुजरे, उससे बेहतर रात नहीं। जितना दिया नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, नारा गौसिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये बात ज़हन में रख लीजिए, जितना किसी अमल का अजर ज़्यादा होता है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी करो तो उसकी सज़ा भी उतनी ज़्यादा होती है। यहाँ तक बात मिलती है कि देखो एक रोज़ा रमज़ान मुबारक का जानबूझ के छोड़ देगा, सही बुखारी की हदीस है,
जो रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा जानबूझ के छोड़ दे वो सारी उम्र भी रोज़े रखता रहे उसके स्वाब को नहीं पहुँच सकता, कफ़ारा भी बेशक दे दे। और आइए जो रोज़ा खा गया छोड़ गया, रखा भी नहीं सारी उम्र, मैं कि अगर किसी ने रमज़ान मुबारक का रोज़ा छोड़ दिया, रखा ही नहीं सारी उम्र, उसके बदले वो तकरीबन 9 लाख साल जहन्नम में जलेगा। जितना अजर ज़्यादा उतनी सज़ा भी ज़्यादा ना, जितनी जज़ा ज़्यादा, ये तो कानून है दीन का भी दुनिया का भी। जिस अमल की जज़ा ज़्यादा है उसकी वायलेशन के ऊपर उसकी सज़ा भी ज़्यादा होती है। और रद्दुल मुख्तार में उलमा अहले सुन्नत का बेहतरीन किताब है फ़िक़ह की, इसमें फतवा मौजूद है, जो बग़ैर शरई उज़र के अलाल ऐलान खाए, सरेआम खाए पिए बालिग मुसलमान, शरीयत कहती है उसको कत्ल कर दो, लेकिन तुम ना किसी को मार देना, ये काजी वक़्त की उसका फ़र्ज़ है कि उसकी गर्दन तन से जुदा कर दे। यह हमें को बताता ही नहीं, दीन छुपाते हैं। रद्दुल मुख्तार उठा के देखिए, जो मुसलमान बालग हो अलाल ऐलान ऐलानिया सरेआम खाए पिए, फरमाया उसकी गर्दन उड़ा दो, कत्ल कर दो उसको। इसमें मजाक उड़ाया ये शार अल्लाह का। और जो इसकी तज़ीम करता है उसका भी बड़ा मकाम है। नुस्ख़तुल मजालिस की पहली जिल्द सफ़ा 136 है, दोनों जिल्दें मेरे पास हैं। अल्लामा अब्दुर्रहमान सूरी रहमहुल्लाह ने इस रवायत को नकल किया है। आप फरमाते हैं कि बुखारा शहर में मुसलमानों का बाज़ार था अक्सरियत वाला, वहाँ एक मजूसी गुज़र रहा तो उसका बेटा था बड़ा जवान, वो रमज़ान मुबारक दिन को रोज़ों का महीना है, वो बाज़ार में खड़ा होकर खा रहा है। आज देखो हम किस समझ चल रहे हैं, हमारे बच्चे बाज़ारों में खाए भी, हमारे कानों पे जून नहीं दिखती। वो मजूसी है, मुसलमान भी नहीं है, आतिश परस्त है, मुशरिक है। उसने थप्पड़ मारा बट बेटे के मुंह को बड़ी ज़ोर से। बेटा कहता है अब्बा जी मुझे तो आपने मार लिया, लेकिन आप कब रोज़ा रखते हो? उसने कहा बेटा मैं रोज़ा नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी तरह बेखुरमती नहीं करती, मैं लुक छुपे खाता हूँ, अंदर बैठ कर, तू सरेआम खा रहा है। कुछ अर्सा गुजरा, वो बंदा उसका वसाल हो गया, चला गया दुनिया से। एक अल्लाह वाले को ख्वाब में मिला, उसने देखा वो जन्नत में टहर रहा है। वो कहता है मजूसी तू जन्नत में? उसका ना ना मुझे मजूसी ना कहना। कहता तू जन्नत में तो कैसे चला गया? क्योंकि जन्नत घर है गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए, जन्नत घर है गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए, और जहन्नम तो है दुश्मनाने खुदा के लिए। जहन्नम तो है दुश्मनाने खुदा के लिए। कहता मैनू मजूसी ना गया जे। वो अल्लाह वाला पूछता की होना? कहता कि मैं रमज़ान मुबारक की तज़ीम की थी, मेरा बेटा सरेआम खा पी रहा से। नुज़हतुल मजालिस पहले सफ़ा 136 दोवें जिल्दा मेरे कुल मौजूद अल्लामा अब्दुर्रहमान सूरी रहमहुल्लाह रिवायत नकल कर देने। उन्हें क्या कि मैनू मजूसी ना किया जे, मैं रमज़ान मुबारक की तज़ीम की थी, मेरा बेटा सरेआम खा रहा सी। बहारा शहर में मुसलमानों की अक्सरियत वाला बाजार सी, रोज़ियां का महीना सरेआम कर मैंने थप्पड़ मारिया। अल्लाह ताला इन्ना मेरे ते मेहरबान हो गया, मैनू मरन तो पहले इस्लाम की दौलत अता फरमा दी, मैं मुसलमान हो गया। और उस बाद मैनू ईमान की दौलत भी अता फरमा दी, और उस बाद मैनू जन्नत विच अल्लाह मकाम अता फरमा दिता। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। इंसान का तो बड़ा मकाम है, अगर चूंटी तज़ीम करे ना नबी की तो वो भी बख्शी जाती है। सूरह नमल, नमल का क्या माना? दी एंट, ये आम नहीं, ख़ास चूंटी थी, चूंटी की मलका थी ये। जब देखा ना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है तो ये चूंटी को मुखातब होकर कहती है कि ऐ चूंटियो अपनी बिल्लू में दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर अभी 21 मील दूर है। ये कहते नहीं जी दूर से यार या कह के बुलाना शिरक हो जाता है, अस्तगफिरुल्लाह। मैं उस चूंटी को क्या कहूँगे? 21 मील दूर। उसने कहा चूंटियो अपनी बिल्लू में दाखिल हो जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम उसका लश्कर आ रहा है।
ऐसा ना हो कि तुम उनके कदमों में रौंद दी जाएं। आगे जुमला बड़ा कमाल किया चूंटी की कहती है वह हम ला यशऊरून, मैं कि हो सकता उनकी तवज्जो इस तरफ ना हो। फतबस्समा सुलेमान मुस्कुराए। मैं देखो चूंटी की मलका कह रही है। अब 21 मील दूर उन्होंने भी बात सुनी है, कोई सेटेलाइट नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, फिर उनके ऊपर क्या फतवा लगाओगे? कहते हैं दूर से आवाज़ सुना सिर्फ खुदा की सिफत अस्तगफिरुल्लाह, मैं सबसे बड़ा झूठ है ये। अल्लाह ताला दूर है ही नहीं, ये बात ज़हन में रख लो। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, नस्से कुरान है, मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब हूँ। अगर दूर की आवाज़ सुनना खुदा की सिफत है तो इस पर तो बचते कि नहीं। इसमें आज तो यहाँ वीडियो कॉल करें, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, दुनिया के आखिरी कोने में सुना जाता है कि नहीं सुना जाता? ये साइंस की ताकत है। जहाँ साइंस की ताकत का इख्तिताम होता है वहाँ से नबूवत की ताकत का आगाज़ होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने इबास रज़ियल्लाहु अन्हु अभी माँ के पेट में है। रईसुल मुफस्सिरीन जिन्हें कहते हैं, सरकार ने अपनी चची उम्मी फजल को फरमाया, चची जो तेरे पेट में बेटा होगा। कहते नहीं जी किसी को क्या पता है, ये अल्लाह ही सिर्फ जानते हैं। तो अल्लाह ताला जिसको इल्म देता है वो भी तो जानता है ना। अल्लाह ताला का इल्म ज़ाती है, बाकी अंबिया और औलिया का ताई है, उनके इल्म से वो जानते हैं। तो मैंने कहा आज तो ये साइंस भी बताती है, 120 दिन गुजर जाए ना प्रेगनेंसी को, हमल को, अल्ट्रासोनोग्राफी कराओ, अगर XY आ जाए ऊपर तो बेटा होगा, डबल XY तो बेटी होगी। ये तो साइंस भी बता रही है। लेकिन सरकार ने जो दूसरी बात बताई है वो क़यामत तक साइंस नहीं बताएगी। सरकार में चची जो तेरे पेट में बेटा होगा, दुनिया का बहुत बड़ा आलिम होगा, ये क़यामत तक नहीं साइंसदान कोई बताएगा। और आज उनको रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है तमाम तफसीर लिखने वालों के बाद से, क्योंकि सरकार की ज़बान का लफ्ज़ निकल गया है। तो जहाँ साइंस की ताकत का इख्तिताम होता है वहाँ से नबूवत की ताकत का आगाज़ होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सामियत शाम ये रोज़े की जश्न आमद रमज़ान के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा था। आप अक्सर आना ही आपने लेट होता है, मैं तकरीबन 12:30 आ गया था। ज़ान मैंने खुद पढ़ी आगे जुमे की। कभी वो वक़्त था कि हम उलमा के इंतज़ार करते, जब हम पढ़ते थे ना दूसरी चौथी पंजवीं, इंतज़ार पहले मसले बैठ जाते। आज वो वक़्त है, ख़तीब 12:30 आता है, सुनने वाले 1:30-2 बजे आते हैं। इंशाल्लाह अगला जुमा जो वो 2:30 बजे जमात होगी। अगर आप लेट आते हैं हम जमात ही लेट कर देते हैं। इंशाल्लाह अगला जुमा जो है ना, क्योंकि दिन भी घंटा सवा बढ़ गया, जुम्मतुल मुबारक की जमात जो है इंशाल्लाह 2:30 बजे खड़ी की जाएगी। तो जो मैंने आयाम कस्सा तिलावत की, ये मसले वाले हज़रात है ना, ज़रा जेब के ताले खोल के इधर भी ध्यान दिया करो। असल में जन्नत अकाउंट ये है, जब दुनिया से जाना है ना तो वारस ने कहना छोड़ क्या गया है, तो जो फरिश्तियों के साथ उन्होंने कहा कि आगे क्या भेजा है, जो आगे भेजोगे वही काम आना, जो रह गया पता नहीं इसने किसी ने दुआ भी करनी है आपके लिए कि नहीं। तो ये जश्न आमद रमज़ान के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा था। जो आयाम कस्सा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आप भी पढ़ना जाके, दूसरा पारा है, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 है। 5 चीज़ों के ऊपर इस्लाम की बुनियाद है, ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। बाकी जो अरकान उनका जिक्र कुरान मुक़द्दस के मुख्तलिफ पारों में मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद, लेकिन रोज़े का जिक्र सिर्फ एक जगह ही है, इसी जगह पे 183 नंबर आयत है, दूसरा पारा सूरह अल बकरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पे। क्यों किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रूह है इसकी रूह, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, नेकोकार हो जाओ, अल्लाह ताला के नेक बंदे बन जाओ, सरकार के बामल ग़ुलाम बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ओ बिलीवर्स, fasting has been made compulsory for you as it was made compulsory for those before you। ये तुम्हारे ऊपर सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ है। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, so that you may become pious, तुम परहेज़गार बन जाओ, नेकोकार बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, उसके महबूब के ग़ुलाम बन जाओ।
और सही बुखारी में यह भी हदीस है, कुछ रोज़ादार ऐसे स्वाय भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, खुदा में शामिल ना होना। क्योंकि रोज़ा लुगत में कहते हैं रुक जाना, बाज रहना, और इस्लाह शरीयत में कहते हैं तुलुए सुबह सादक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जमा से रुके रहने का नाम रोज़ा है। लेकिन कशफुल मजूब पढ़िए, दाता वेरी बहुत आगे चले गए हैं। फरमाया दुनिया वालों सुना रोज़ा क्या है? मैदे का खाने पीने से रुक जाना, आँख का बेहयाई से रुक जाना, कानों का गीबत सुनने से रुक जाना, ज़बान का गीबत करने से, बेहुदा बात करने से रुक जाना, हाथों का जुल्म तरफ उठने से रुक जाना, पाँव का बुरी माखलूक तरफ रुक जाने से रुक जाना, और तमाम जुमला अज़ा का अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाना, इसको रोज़ा कहते हैं। और फिर सरकार ने बिशारत भी बड़ी कमाल की दी। सही बुखारी मुस्लिम की मुतफ़क़ अलैहि हदीस मौजूद है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक। सरकार फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान का पहला रोज़ा रखा ईमान के साथ और इखलास के साथ, उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाए। लेकिन ये मुतलक फरमान नहीं, मुक़य्यद है, ईमान और इखलास। हमें कोई ईमान की डेफिनेशन नहीं बताता ईमान क्या है। नमाज हम पढ़ते हैं, इसकी रूह ईमान है, जहाद की रूह ईमान है, रोज़े की रूह ईमान, जितने अमाल साल सब की रूह ईमान है, सब की जान ईमान है। कभी ईमान से भी पूछो तेरी जान क्या है, ईमान से पूछो तेरी रूह क्या है, वो कहेगा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की पहली सफ़ा 7 है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। कि तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला हो नहीं सकता जब तक अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, पूरी कायनात के लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे। इसका तर्जुमा कलंदर लाहौरी ने बड़ा कमाल किया। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी, मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी, हस्बे रहमतल लिल आलमीन। तो अहद कर लें भाई, इंशाल्लाह रोज़े रखने भी हैं, इनकी तज़ीम भी करनी है रमज़ान की, और अपनी औलाद से भी करानी है, जहाँ तक बेट है उससे करानी है। वादा भाई इंशाल्लाह। या रब्बे मुस्तफ़ा हमें इस्तिक़ामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।